हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? इफ द लाइंस दिस आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन दिस वन। आपके सामने टू लाइंस दे रखी है, तो पहले लाइंस लिख लो आपके पास। y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, दिस इज योर फर्स्ट। 2y इक्वल्स टू x प्लस 3, यहाँ पर मैं इसको 2 को नीचे भेज के 1/2x प्लस 3 कर सकता हूँ, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड वन इज योर y इक्वल्स टू mx प्लस 4। सबसे पहले हम इनके स्लोप निकाल देते हैं ना। इसके लिए स्लोप m1 बचेगा जो कि 3 होगा। इसके लिए स्लोप m2 बनेगा जो कि हाफ होगा। इसके लिए स्लोप आपको m ही गिवन है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है? हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि लाइन 1 एंड 2 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन 3। इक्वली इंक्लाइंड हुई इसके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल है, एंगल बिटवीन 1 एंड 3 आर इक्वल टू 2 एंड 3। क्या कह रहा हूं मैं? फर्स्ट सेकंड इक्वल इंक्लाइन है थर्ड के साथ, तो फर्स्ट और थर्ड का एंगल और सेकंड और थर्ड का एंगल क्या होगा हमारे पास? इक्वल होगा। ठीक है, अब लिख दो आप। सो एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? अगर फर्स्ट और थर्ड के एंगल इक्वल है हमारे पास, देखो फर्स्ट और थर्ड के, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई एम इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ देखो ये हो जाएगा हाफ माइनस एम। सेकंड और थर्ड का एंगल बना रहा हूँ मैं, वही फॉर्मूला फॉर्मूला याद है आपको? मैं लिख देता हूँ वापस। टेन थीटा इक्वल्स टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ। तो ये हाफ माइनस m अपॉन में 1 प्लस हाफ m मोड। ठीक है, 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m मोड। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस m अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फाइनली क्या बचा अपने पास वैल्यू? देखो नेक्स्ट स्लाइड पर, 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। मैं यहाँ से मोड हटा रहा हूँ दोनों तरफ से, तो प्लस माइनस लग जाएगा ये सामने। 1 - 2m अपॉन 2 प्लस m। अब दोनों वैल्यू लेनी है आपको। एक बार 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल्स टू पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, 1 - 2m अपॉन 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस m, 1 - 2m, 1 प्लस 3m, 3 2 जा 6, 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर, 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 3 2 जा 6m स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1m माइनस m स्क्वायर, 1 प्लस 1m माइनस 6m स्क्वायर। m की वैल्यू एक तरफ कर लो, 1m से 1m कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा 5, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5m स्क्वायर। m स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? m की वैल्यू √-1। ठीक है, विच इज नॉट रियल रूट। ये आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले गए अपन, है ना? कहाँ चले गए? कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये क्या है आपके पास? रियल रूट नहीं है। सो m की वैल्यू हम ये चूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही, अब नेगेटिव वाली कंडीशन रख के देखो। 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m नेगेटिव, नेगेटिव 1 - 2m अपॉन 2 प्लस m। नेगेटिव वाली वैल्यू अब देखो, 3 माइनस m ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस m माइनस 1 - 2m, और ये 1 प्लस 3m। वही चीज करो, 3 2 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, इक्वल्स टू लगा हुआ है यहाँ पे, है ना? और फिर माइनस का साइन है। अब करो मल्टीप्लाई, 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 3 2 जा 6m स्क्वायर, 6 प्लस 1m माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस
1m-6m², ओपन करो, 6 प्लस 1m-m² इक्वल्स टू -1, -1m, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी, एक सेकंड, ये तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, 6m²। ठीक है, वैल्यू एक तरफ कर दो सारी, तो 6 प्लस 1m, या फिर सारी उस तरफ भेज दो, एक काम करो, वैल्यू सर, देखो क्या वैल्यूज है मेरे पास यहाँ पे, 6m² -1m -1, इसको उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, -6 हो गया, ये -1m हो गया, ये +m² हो गया, देखो 6m, और ये 6m पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 7m² हो गया, -1m कितना हो गया, माइनस का 2m हो गया ये, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 7 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, 7m² -2m -7 इक्वल्स टू 0 बन गई है हमारे पास। तो सिंपली आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो और आपके पास m का वैल्यू निकाल लो। क्या बनेगा, देखो यहाँ पर a का वैल्यू है 7, b का वैल्यू है -2, वैल्यू -7। कैसे लगाते हैं फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट b² -4a और c पॉन में 2a, प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस 7 7 ज़ा 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 50, 200, 200 में से कम किए मैंने 4, तो 196, सही है, 4 9 ज़ा 36, 3 6 16 17 18 19, ओके, 2 7 ज़ा 14, कितना हो गया ये 200/14। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करते हैं इसको, m इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, ये हो गया आपके पास 2 प्लस माइनस, और ये रूट के अंदर कितना है मेरे पास 200, और अपॉन में कितना आ गया 14। अब आप 14 को सेपरेट कर सकते हो, पहले 200 को हटा दो यहाँ सेपरेट, जैसे कि 2 है, 2 को रूट में छोड़ दो, और 100 को जो है इसमें से रूट सॉल्व कर दो, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी आपके पास, देखो m इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, केवल 10 बाहर आएगा, रूट में केवल 2 बच जाएगा, और अपॉन में कितना हो गया 14। अब मैं चाहूं तो या तो आप आंसर इतना ही छोड़ दो, कोई इशू नहीं, ये भी आंसर परफेक्ट है आपका, और आप चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, कैसे, 2/14 को अलग कर दो, प्लस माइनस 10/14 को अलग कर दो, रूट 2 अलग कर दो, 2 7 ज़ा 14, और ये 2 7 ज़ा, एंड ये 2 5 ज़ा, तो m का वैल्यू हो गया 1/7 प्लस माइनस 5/7 रूट 2। आप इतना भी छोड़ सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इसको और सॉल्व कर सकते हो, ऐसे 1/7 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस माइनस 5 रूट्स 2, आप इतना भी छोड़ सकते हो, एक ही बात है यहाँ पे, आया कुछ समझ में? तो ये सारे आपके पास पैटर्न हो गए लिखने के, बाकी आंसर परफेक्ट है, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट।